हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को पाइथागोरस साहब ने बोले थे कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो ये तब ना निकालते हैं हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से देखिए, पाइथागोरस ने लिखे थे, पाइथागोरस साहब ने लिखे थे कि जब समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 सी बराबर थीटा आदि कोई त्रिभुज है, उसमें तो हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लिया जाता है दोस्तों। तो उन्होंने कहा था कि जब समकोण त्रिभुज हो तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है, और दोनों छोटी भुजा एक लंब होता है। तो देखिए, कर्ण को सबसे बड़ी भुजा मान लिए, एगो को पहला को एगो पहली भुजा मान लिए, एगो दूसरा भुजा मान लिए। पहली को लंब, दूसरी को आधार। अब देखो, पहली सबसे बड़ी वर्ग भुजा बराबर पहली के वर्ग, तो कहता है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा की वर्ग के बराबर दोनों छोटी भुजा, नहीं एक पहली भुजा मान लेंगे, एगो दूसरी भुजा, दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। अब देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर पहली भुजा लंब ले लिए, दूसरी भुजा आधार लिए। स्क्वायर है, पहली भुजा में स्क्वायर दे दिए और दूसरी भुजा में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर दे दिए। अब देखो, कर्ण गुना कर्ण, कर्ण स्क्वायर होता है, लंब गुना लंब, लंब स्क्वायर होता है, प्लस प्लस तो प्लस दे दिया, आधार गुना आधार, आधार स्क्वायर होता है। अब देखो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मेरा फॉर्मूला होता है। अब देखो, कर्ण बराबर क्या होता है? लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा दोस्तों। तो ये अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यदि हम आधार बराबर निकालेंगे तो लंब को इधर कर लिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर तो स्क्वायर हटेगा तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण आधार स्क्वायर हट गया, ये रूट में आ जाएगा। ये आधार बराबर लिख लिए, ये दोनों रूट में आ गया। अब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर निकालेंगे तो इसको इधर कर लेंगे, आधार माइनस में चल जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर, जब रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यही सवाल है। अब देखिए, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम संबंध सूत्र, यानी त्रिकोणमिति के वर्गीय अनुपात क्या होता है। अब देखिए, साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा बराबर दोस्तों, इसको हम LHS प्रूव करेंगे। कैसे वन होता है हम जानना चाहेंगे। तो LHS बराबर, सॉरी LHS से ले लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। बिल्कुल आसान है। साइन थीटा बराबर आपको बताए थे लाल काका, ये छोबो अनुपात को याद करने के लिए आपको लाल काका बोले। साइन ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है। यदि व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो इसका हम क्या करते हैं? काका लाल लिख लेते हैं, काका लाल। तो ये हो जाता है कोसेक, ये हो जाता है सेक, ये हो जाता है कोट। तो इस तरह से, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से हम साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहां लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, गुना दे दीजिए। और सेक थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? कर्ण बटे लंब। यहां लिख दीजिए कर्ण बटे लंब। LHS से लिए ये, इसको हम LHS कहते हैं, इसको हम RHS कहते हैं। हमको LHS से RHS प्राप्त करना है। चेक करेंगे सूत्र सही है गलत। ये कर्ण कट जाएगा, लंब लंब कट जाएगा, 1 बटे 1 गुना 1 बटे 1 तो बराबर हो जाएगा 1 1 से भाग दोगे 1 होगा, 1 में से 1 भाग देगा तो 1 हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया। तो LHS बराबर RHS। तो ये इसी तरह से हमको सिद्ध करना है। तब उसके बाद फॉर्मूला इसका लिखेंगे। इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहां देखो, साइन थीटा बराबर देखो, ये गुना में बराबर किस साइड आएगा? तो
भाग में साइन थीटा बराबर 1 / कोसेक थीटा। ठीक, अभी हम कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे। कोसेक थीटा बराबर हम लिखते हैं, यदि ये कोसेक थीटा ये गुना में इधर आएगा तो भाग में 1 / साइन थीटा। एक फार्मूला ये आपका हो गया, याद रखिए। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये तो दोस्तों है, ये है, 3 गो हो गया। अब देखो कहता फिर ये भी व्युत्क्रमी अनुपात है। देखो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब इसको हम एलएचएस कहते हैं, एलएचएस मान लेंगे। इसको हम बायां साइड वाले का एलएचएस, दायां साइड वाले का आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब एलएचएस से हम ले लेंगे कोस थीटा बराबर, देखो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहां लिख लीजिए आधार बटे, सवाल को पहले लिख लीजिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो एलएचएस से लिख लिया, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ये होता है कर्ण बटे सेक थीटा बराबर देखो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, आधार आधार कैंसिल, ये कैंसिल, 1/1 गुना 1/1 बराबर 1। तो हम ये क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड, आपके संतुष्टि के लिए। अब देखिए इससे भी फार्मूला हमको बनाना है। अब देखो कोस थीटा है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है। अब इसको क्या करो, कोस थीटा बराबर लिखोगे, ये हो जाएगा 1/सेक थीटा। एक आपका फार्मूला ये हो गया। अब सेक थीटा बराबर लिखोगे, कभी कभी इस्तेमाल इसका पड़ जाता है, ये हो जाएगा 1/कोस थीटा, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो बराबर इस साइड में फार्मूला। ये आपको तीनों फार्मूला को याद करना है। व्युत्क्रम का तीसरा है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर वाले को हम एलएचएस कहते हैं, इधर वाले को हम क्या कहते हैं, आरएचएस कहते हैं। एलएचएस से लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये एलएचएस से लिख लीजिए, एलएचएस से टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो इसका टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आप लंब बटे आधार लिख लीजिए, गुना ये होता है आधार बटे लंब। अब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, कोना कोनी कट जाएगा, 1/1 गुना 1/1, 1 में 1 से भाग दोगे 1 होगा, अब बराबर 1 होगा। यहां लिख लीजिए एलएचएस बराबर आरएचएस, क्योंकि ये 1 आ गया, इसको प्रूव करने पर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका एक फार्मूला होगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो 1 बट बराबर में, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। एक आपका फार्मूला दोस्तों ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। और दूसरा देखो, यदि हम कोट थीटा बराबर लेंगे, 1 तो 1 बराबर इस साइड में, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, यही आपका सूत्र है दोस्तों। अब देखिए अगले नंबर सवाल पर चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग संबंध सूत्र, यानी वर्गीय संबंध सूत्र। अब देखो इसमें क्या होता है, काश मैं साइन थीटा होता और तुम कोस थीटा होता, काश मैं साइन थीटा होता और तुम कोस थीटा होते, फिर स्क्वायर लगाते ही हम दोनों एक हो जाते। यही दोस्तों फॉर्मूला है इसको याद करने के लिए, कि जो हम काश मैं साइन थीटा होता तुम कोस थीटा होते, फिर स्क्वायर लगाते ही हम दोनों एक हो जाते दोस्तों। तो यही बात है, हम साइन थीटा होते, तुम कोस थीटा होते, फिर स्क्वायर लगाते, हम दोनों एक हो जाते दोस्तों। अब देखिए इसको साइन थीटा बराबर आपको लिखा है, देखो लाल का लिख लीजिए, लाल का। अब देखो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखो इसको प्रूव करना हमको 1 होता है नहीं होता है, एलएचएस से देखिए हम प्रूव्ड करेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है या नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। LHS से लिख लिए, LHS को लिख लिए। इधर वाले को हम LHS कहते हैं, इधर वाले को हम RHS कहते हैं। बायां पक्ष को LHS, दायां पक्ष को RHS। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। प्लस ये देखिए कोस थीटा बराबर एस आधार कैसे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहां लिख लीजिए आधार बटे कर्ण। इस पर भी कोस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसको लिखिए लंब स्क्वायर गुना सॉरी लंब गुना लंब, लंब स्क्वायर लिख सकते हो, बटे कर्ण गुना कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर आप लिख सकते हो आराम से। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, आधार है तो आधार, आधार गुना आधार तो आधार स्क्वायर, बटे कर्ण गुना कर्ण, कर्ण स्क्वायर। जब यहां तक आप ले आते हो ना दोस्तों, देख लीजिए, जब यहां तक ले आते हो तब हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम, जब हर समान होता है तो एलसीएम क्या होता है, समान होता है। अब ये ध्यान में रखिए, एलसीएम इसका निकालोगे दोनों का तो कर्ण स्क्वायर ही होगा, क्योंकि दोनों के हर में कर्ण है। अब देखो ऊपर हो जाएगा लंब स्क्वायर, अब प्लस जब हर समान होता है ना तो एलसीएम क्या अति ऊपर वाला जुट जाता है, हर समान होता है तो ऊपर वाला अंश जुट जाता है। अब क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस प्रमेय हमें दिया था कि जो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर दोनों छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, देखो आप देखो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। या तो आप इस जगह आप ये रख दीजिए, या तो आप इस जगह आप ये रख दीजिए। तो हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख दीजिए चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम इसके जगह क्या रख देंगे, कर्ण के बराबर क्या रख देंगे, या तो कर्ण के बराबर हम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रख सकते हैं, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, कर्ण रख सकते हैं। ऊपर वाला हम लिख देते हैं इतना है, तो इसको हम क्या लिख किसके बराबर लिख देंगे, कर्ण के बराबर लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 1। यहां LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो यही हमको प्राप्त करना था ना, यानी काश में साइन थीटा होता तुम कोस थीटा होते, फिर स्क्वायर लगाते ही हम दोनों एक हो जाते। यही फॉर्मूला है, साइन थीटा हम है तुम कोस थीटा है, फिर स्क्वायर लगाते हम दोनों मिल करके एक हो जाते। यही फॉर्मूला याद करने का है, आप याद कर लीजिए। अब देखिए इसका हम फॉर्मूला बनाना है ना, ये साइन स्क्वायर से ढेर सारे फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो आपका ये फॉर्मूला है ही इस्तेमाल करने के लिए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा यदि कहीं साइन स्क्वायर रहे बराबर में 1 है, इसको इधर ले जाइए, प्लस में बड़ा उसर जाएगा तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यदि हम कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तब कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, ध्यान दीजिए ये बराबर में 1 तो ही है, ये प्लस में बराबर उसर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज और ध्यान में रखना, ये तो हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा बराबर यदि एक और फॉर्मूला बनाओगे, ये स्क्वायर है लगा हुआ, इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा। पहले ये लिख लीजिए, बराबर में लिख लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 रखोगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो बराबर साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर बराबर कहीं कहीं इस्तेमाल करना पड़ता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर आप जहां कोस स्क्वायर रहेगा वहां ये पुट करना पड़ता है, आगे चलकर 8.4 में मिलेगा, ये फॉर्मूला याद करने थी इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। अब देखिए ये कोस थीटा बराबर
यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो जिससे साइन थीटा हम हटाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपका ये हो गया। तो सबको याद कर ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इसको सिद्ध करेंगे कि 1 होता है कैसे। अब देखो एलएचएस से हम ले लेते हैं, इधर वाले को हम एलएचएस कहते हैं, बायां पक्ष को, दायां पक्ष को हम क्या कहते हैं? आरएचएस कहते हैं। एलएचएस से लिखते हैं। अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे हमको निकालना है कितना? 1 निकालना है। अब देखिए, अब आपको बताए थे कि जो लाल काका याद रखो, क्या रखो? लाल काका। आप लोग भूल जाओगे इसलिए ध्यान में रखिए, लाल काका। एक और लिखिए काका लाल, ठीक है? या पंडित भोला प्रसाद हर यही बोल, याद रखो पाकिस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हरा भरा। 3 को हम किसी की याद रखो, ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया, ये आपको क्या हो गया? कोसेक थीटा, ये हो गया आपका सेक थीटा, ये हो गया आपका कोट थीटा। हाँ, अब क्या करना है? सेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटे आधार। यहां लिख लीजिए कर्ण बटे आधार, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यहां लिख दीजिए लंब बटे आधार। इसका देखिए स्क्वायर है 10 पर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है? अब देखो कर्ण गुना कर्ण, कर्ण स्क्वायर, ठीक है? बटे आधार गुना आधार, आधार स्क्वायर, ठीक? माइनस तो माइनस, लंब गुना लंब, लंब स्क्वायर, आधार गुना आधार, आधार स्क्वायर। अब देखो ये दोनों का एलसीएम क्या है? यहां भी आधारे है, आधार आधार स्क्वायर। आज देखो हर समान है, एलसीएम क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अब देखो जब एलसीएम समान हो जाता है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? सेम हो जाता है चिन्ह के साथ, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस साहब ने फॉर्मूला दिए थे, आधार स्क्वायर बराबर, बताए हैं अभी तुरंत, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। दिया ना? अब दिया है तो आप या तो आधार की जगह इतना रख दीजिए या इतना की जगह ये रख दीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं? आधार स्क्वायर। दोनों किसी की जगह आप इसके जगह ये पुट कर दिए तब पर भी कट जाएगा, और यदि इसके जगह आप ये रख दीजिए तब पर भी कट जाएगा। तो आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। आधार आधार, ठीक है? यही आंसर होगा। अब इससे हमको क्या करना है? फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है? जहां ये यहां रहेगा 1 तो यहां पुट ये कर सकते हैं, यदि ये रहेगा तो 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या करना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए बराबर में रख लीजिए 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो किसी में चल जाएगा प्लस में, तो आप लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर बराबर इतना रख सकते हो। एगो तो फॉर्मूला आप ये भी हो गया आपका। यदि हम रखते हैं सेक थीटा, देख लीजिए सेक थीटा बराबर, ये स्क्वायर है इधर हटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आपका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है?
अब हम दूसरा क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब फिर है सेक, देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर का निकालना है, सेक का तो दोनों निकल गया। अब इसको इधर, 1 को इधर कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यानी आपका ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। यदि टेन थीटा बराबर यदि हम निकालते हैं तो ये रूट में चल जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये भी फार्मूला आपको याद करने का है। ये सब फार्मूला आपको याद करने योग्य है, ये आप सबको याद कर लीजिए। अब इसी तरह देखिए, तीसरा नंबर व्युत्क्रम अनुपात है। तीसरा नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम LHS मान लेते हैं, इसको हम RHS मान लेते हैं, ठीक है। LHS से हम लिख लेते हैं क्योंकि LHS से हमको RHS निकालना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, LHS से हमको क्या करना है, RHS। देखो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे लंब। यहां लिख दीजिए कर्ण बटे लंब। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब कोट स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा है तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो इसका होता है आधार बटे लंब। इसको लिख लीजिए आधार बटे लंब। इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए। बहुत सुंदर सवाल है ये प्रूव करने के लिए। अब आगे चल करके फॉर्मूला भी लिखाएंगे कि सभी को पदों को सेक में बदलिए, कोस में बदलिए, टेन में बदलिए, कोसेक में बदलिए, सेक में बदलिए, तब जाकर के चैप्टर शुरू करेंगे आप लोगों का। दोस्तों अभी इंट्रोडक्शन में है, तो अब इसको क्या करेंगे, कर्ण गुना कर्ण तो कर्ण स्क्वायर, लंब गुना लंब लंब स्क्वायर, माइनस आधार गुना आधार आधार स्क्वायर, लंब गुना लंब लंब स्क्वायर। अब देखो यहां तक तो आ गया। अब इसको क्या करना है, दोनों का एलसीएम समान है, हर समान है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब एलसीएम हर समान, एलसीएम समान हो जाए तो ऊपर वाला संख्या सेम घटों में रहता है तो घटों में जोड़ में रहता है जोड़ में। तो इसको लिख दीजिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आपको बताए थे दोस्तों लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस पाइथागोरस प्रमेय। साहब ने ये फॉर्मूला दिए थे कि दोनों वर्ग के बराबर तो कर्ण लंब निकाले, तो इस तरह रूट में जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे क्या, ये ध्यान दीजिए, या तो इसके जगह हम अतना रख सकते हैं, इसके जगह अतना रख सकते हैं, या इसके जगह हम अतना रख सकते हैं। देखो फिर से बता रहे हैं, इस लंब के जगह या तो हम इतना रख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर, या दोनों की जगह आधार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर की जगह हम लंब स्क्वायर रख सकते हैं। तो रख देते हैं, दो बार उसमें रखे तो इसको लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बटे ये लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसके जगह कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 1। तो यही तो हमको प्रूव करना था। प्रूव हो गया LHS बराबर, यहां लिख सकते हो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब इससे हमको फार्मूला भी बनाना है, फार्मूला बनाएंगे। देख लीजिए, ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। एक तो फार्मूला आपका ये है दोस्तों। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला भी आपको याद करने योग्य है, ये फार्मूला भी आपको याद करने योग्य है। फार्मूला सवाल का फार्मूला का इस्तेमाल होगा 8.4 में रूट वाला का। अब उसके बाद देखिए फिर दिया है, ये सवाल को फिर लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अब इसको क्या करना है, ये देख लीजिए, कोसेक सॉरी ये लिख निकाला हुआ ही है यहाँ, बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये देखो कोट स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर लीजिए 1 को, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना निकला आपका, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब कोट थीटा बराबर यदि हम लिखते हैं, ये चल जाएगा रूट में, रूट तो रूट और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से आप लोग सब फॉर्मूला को सबको याद करना है। याद करने के साथ आप यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। कम से कम 3 आदमी के पास आप लोग शेयर कीजिए, कम से कम।